सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस लॉ, जो कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन पे बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस 1919 का भी ये केस है। इसमें हुआ क्या था कि एक हस्बैंड और वाइफ है जो लीगल दोनों एक साथ रह रहे थे, और हस्बैंड को जो है सिलोन जाना पड़ा, जो अब की आज की डेट में श्रीलंका है। और हस्बैंड ने क्या किया था, आउट ऑफ लव और अफेक्शन ने इन्होंने एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको 30 पाउंड पर मंथ में आपको पैसा दूंगा, एज अ मेंटेनेंस में आपको दूंगा। ये आउट ऑफ लव हुआ था, 30 पाउंड पर मंथ। और इसके बाद क्या हुआ था, डिस्प्यूट हो गया था, और फिर वाइफ ने एक केस फाइल कर दिया। और कोर्ट ने ये डिसाइड किया, वाइफ ने इसलिए केस फाइल किया कि उसे मेंटेनेंस चाहिए थी जो उसने प्रॉमिस किया था उसके हस्बैंड ने। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इसके रीज़न दिए कि ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था जो कि आउट ऑफ लव और अफेक्शन हुआ था, लव और ट्रस्ट में हुआ था। नो लीगल इंटेंशन, कोई लीगल इंटेंशन थी ही नहीं। की रूल क्या है, नो इंटेंशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा है। आइए हम इसके एक बार हम केस लॉ देखते हैं। बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का ये केस है, और इसमें क्या, ये फैमिली अग्रीमेंट्स है आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू दी लैक ऑफ लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन नहीं होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शॉर्ट नोट्स क्या है टाइप कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब आपकी इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशंस की। आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फैक्ट्स क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, वो साथ रह रहे थे, और हस्बैंड को सिलोन जाना पड़ा श्रीलंका फॉर काम के लिए। हस्बैंड प्रॉमिस टू पे 30 पाउंड पर मंथ वाइफ को, इन्होंने प्रॉमिस किया। लेटर डिस्प्यूट अरोज हुआ और फिर सेपरेट हुए। वाइफ ने फाइल कर दिया केस फाइल कर दिया टू एनफोर्स दी प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को एनफोर्स करने के लिए ये केस फाइल किया। ये फैक्ट्स हैं। अब इशू क्या है कि क्या ये अग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ में हुआ था वो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। जजमेंट आया, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इट वाज अ डोमेस्टिक और फैमिली अग्रीमेंट। ये फैमिली अग्रीमेंट है, मेड आउट ऑफ लव और अफेक्शन में हुआ था, और नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ये रीज़न दिए गए कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते अनलेस दे आर इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। प्रिंसिपल क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इज़ असेंशियल, ये असेंशियल है। फैमिली प्रोमिसेस आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अब ये एक शॉर्ट था, और अब हम देखते हैं कि बुक क्या कहती है। बुक ये कहती है बेल्फर वर्सेस बेल्फिल, ये 1918 एंड 1919 का केस है, और इसमें भी यही बात कही है। देयर आर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज विच डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग दैट टर्म बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड दैट दे शैल बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। उनकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। ये एक डिटेलिंग में दिया है, आइए इसे पढ़ते हैं। द पार्टीज़ वर मैरिड इन अगस्त 1900 में वो मैरी हुए थे, एंड द हस्बैंड हैड अ पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिलोन में उसकी पोस्टिंग थी। अब जो है श्रीलंका है, वो लिव टुगेदर अंटिल ईयर 1915 तक वो रहे हैं। और फिर नवंबर 1915 द वाइफ केम टू इंग्लैंड, वाइफ इंग्लैंड में आ जाती है, और हस्बैंड कमिंग होम ऑन लीव पे आते हैं। दे केम टुगेदर एंड इंटेंडिंग टू रिटर्न, दोनों आ जाते हैं कि वापस जाएंगे हम। दे रिमेन इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहे अंटिल अगस्त 1916 तक वो इंग्लैंड में ही रहे। द हस्बैंड लीव हैड एक्सपायर्ड, हस्बैंड की लीव जो है एक्सपायर्ड हो गई थी, और दे हैड टू रिटर्न, उसे जाना पड़ा। एंड वाइफ हाउएवर डॉक्टर एडवाइस की वजह से वो इंग्लैंड में ही रही फॉर सम मंथ्स, एंड शी वॉज सफरिंग फॉर रेहमडन आर्टरिस्ट की ये इसकी सफरिंग रही थी। ये गार्ड कहते हैं ऐसे हिंदी में। और फिर हस्बैंड वॉज अबाउट टू सेल, उसे हस्बैंड को जाना था। इट इज़ ऑन दैट डे ही
ये इम्पॉर्टेंट है, ही ऑरली प्रॉमिस टू गिव हिज वाइफ 30 पाउंड पर मंथ, उसको प्रॉमिस किया था टिल सी जॉइंड हिम इन सिलोन, तब तक जब तक वो सिलोन उसके साथ नहीं आ जाती, क्योंकि वो अभी इंग्लैंड में ही थी इलाज के लिए। दे हैड नॉट अग्री टू लिव अपार्ट, उन्होंने कोई अग्री नहीं किया था कि हम वो अलग अलग रहेंगे। फिर क्या हुआ था, सब्सिक्वेंट डिफरेंसेस अरोज हुए बिटवीन दैम, और 1916 में द अग्रीमेंट वॉज मेड बाय दी couple living in amity, and the amount was not fixed as compensation in and satisfaction of the obligation of the husband towards his wife and maintainer. लीगल इशू क्या है, लीगल इशू क्या है कि क्या ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज। डिसीजन सिंपल सा है, इट वॉज हेल्ड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड, उनकी इंटेंशन नहीं थी कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एंड द पार्टीज वर लिविंग टुगेदर एंड द वाइफ इंटेंडेड टू रिटर्न। एक्चुअली वे एक साथ ही रह रहे थे, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अलग हो जाएंगे, वाइफ को आना ही था सिलोन में। फिर क्या हुआ, उसके बाद डिस्प्यूट अरोज हुए, यानी कि जब अग्रीमेंट हुआ था ऑरली, वो आउट ऑफ लव और अफेक्शन में हुआ था, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका कंक्लूजन यही है, बट दे आर नॉट शूड अपॉन बिकॉज द पार्टीज इन द inception of the arrangement never intended that they should be sued upon। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस पर हम केस फाइल कर देंगे। arrangements such as these are out of realm of the contract altogether। ये केसेस था, इसका ब्रीफ यही है कि ये कोई लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का नहीं था, ये एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। अब वो एक बुकिश लैंग्वेज थी, तो इनका कोई इंटेंशन नहीं था। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए कि मैं किस टॉपिक में वीडियोस बना सकता हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।